दोस्तों, एक डीएम मैडम साधारण से कपड़ों में मार्केट जाती है किसी सामान की खरीदारी करने के लिए। वहाँ पर जैसे ही वह सामान की खरीदारी करते हुए इधर उधर बाजार में घूम रही थी, तो तभी अचानक से दो मनचले आवारा लड़के आते हैं और डीएम मैडम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करने लगते हैं। अब स्टार्टिंग में तो डीएम मैडम सोचती है कि कोई बात नहीं, शायद गलती से इनका हाथ लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़के अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तंग आकर डीएम मैडम एक लड़के को जोरदार थप्पड़ मार देती है। अब जैसे ही उस लड़के को थप्पड़ लगता है तो उसका साथी एकदम से डीएम मैडम के हाथों को पकड़ लेता है। इसके बाद डीएम मैडम पलक झपकते ही दोनों लड़कों को पटक देती है। अब इस बात को देखकर बाजार में खड़े हुए सभी लोग हैरान हैं कि एक साधारण सी लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, जिसने पलक झपकते ही दोनों लड़कों को धूल चटा दी। दोस्तों, क्या कारण था जो डीएम मैडम बिना सिक्योरिटी के वहां पर गई थी और आगे क्या होता है इस कहानी में, आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कानपुर के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम वेदा होता है। वेदा के घर में उसके माता पिता हैं, एक छोटा भाई है और उसके पिता एक प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करने के बाद भी वह इतना पैसा कमा लिया करते हैं कि जिससे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। वेदा घर की बड़ी बेटी थी, तो उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली थी और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वेदा ने एक टेस्ट दिया था जिसका रिज़ल्ट अभी कुछ दिनों में आने वाला था। अब जैसे ही रिज़ल्ट का टाइम आता है तो पूरा परिवार उम्मीदों के साथ उस रिज़ल्ट के आने की राह देखता है और जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वेदा ने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर लिया था और उसे क्लियर करने के बाद वेदा एक डीएम बन गई थी। इस बात की खुशी उसके पिता पूरे गांव में धूमधाम से मनाते हैं और पूरा गांव वेदा की तारीफ़ करता है, उन्हें बधाई देता है। इसके बाद वेदा अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और वहाँ पर रहकर अपनी ट्रेनिंग करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वेदा की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और वह एक जिले में अपना कार्यभार संभालने लगती है। वेदा बड़ी ही मेहनती, ईमानदार और साहसी ऑफिसर थी और ईमानदारी से अपना काम किया करती थी और जहाँ पर भी वह काम करती थी वहाँ पर अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया करती थी। आलम ऐसा हो गया था कि जहाँ पर भी वेदा की पोस्टिंग हुआ करती तो वहाँ की जो भी एक्टिव गैंग रहा करती वह अपने आप ही चुप हो जाया करती थी और कोई भी अपराध करने के लिए आगे नहीं आता था। इसी तरह से समय बीता और समय के साथ साथ वेदा की पोस्टिंग हुए लगभग 4 साल बीत गए थे। अब 4 साल बाद वेदा का ट्रांसफ़र एक और शहर में होता है और वहाँ पर जाकर वेदा मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करने लगती है। वहाँ पर काम करते हुए एक दिन शाम को जब अपने घर में बैठी थी तो उन्हें किसी सामान की ज़रूरत होती है। अब वैसे तो अपने ड्राइवर को भेजकर वो सामान मंगा सकती थी, लेकिन वो सोचती है कि क्यों ना खुद जाया जाए और खुद जाकर सामान की खरीदारी भी की जाए। इसके बाद वेदा अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठती है और मार्केट की तरफ चल देती है। अब जैसे ही मार्केट के बाहर उनकी गाड़ी पहुंचती है तो उसके बाद वो ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहती है और कहती है कि ड्राइवर, तुम गाड़ी लेकर जाओ, मैं तुम्हारे पास फ़ोन कर दूंगी और तुम जब आ जाना, क्योंकि मुझे ख़रीदारी करने में टाइम लगेगा। वेदा ने साधारण से कपड़े पहने हुए थे और वह अकेली ही बिना सिक्योरिटी के और बिना ड्राइवर के मार्केट के अंदर घूम घूम कर खरीदारी करने लगती है, क्योंकि वेदा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी भी तरह से लोगों को कोई भी परेशानी हो और वह नॉर्मल तरीके से बाज़ार में ख़रीदारी करना चाहती थी। इसके बाद वेदा मार्केट में ख़रीदारी करने के लिए इधर उधर घूमने लगती है और घूमते घूमते कुछ सामान की खरीदारी भी वह कर ली थी, लेकिन अभी उन्हें और थोड़ा सामान चाहिए था। जिस सामान को खरीदने के लिए वेदा मार्केट में घूम रही थी, तभी अचानक से एक लड़के का हाथ अजीब तरीके से उनके हाथ पर लगता है और इस बात को देखकर वेदा पहले तो इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर वो सोचती कि चलो वैसे ही लग गया होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद वो और थोड़ी दूर तक आगे चलती है, लेकिन तभी दोबारा से वही लड़का एक बार फिर से डीएम मैडम को टच करता है। लेकिन इस बार वेदा चुप नहीं रहती और उस लड़के को पलट के एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती है।
अब जैसे ही उस लड़के को थप्पड़ लगता है तो उसके बाद उसके साथ में एक और लड़का था, वो एकदम से वेदा का हाथ पकड़ लेता है। अब जैसे ही वेदा का हाथ उसने पकड़ा था तो उसके बाद वेदा पलक झपकते ही उन दोनों को धूल चटा देती है और अपनी सेल्फ डिफेंस टेक्निक का उपयोग करके उन दोनों को मुंह के बल पटक देती है। अब यह मामला जैसे ही बाजार में और लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि एक साधारण सी लड़की ने ऐसा क्या किया जो ये दोनों लड़के ज़मीन पर पड़े हुए हैं। इसके बाद वेदा अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन निकालने के बाद अपनी टीम के पास फ़ोन करके मार्केट में बुला लेती है। अब जैसे ही एक साथ ढेर सारी गाड़ियाँ वहाँ पर आती है तो उन गाड़ियों को देखकर सभी लोग बड़े ही हैरान हो जाते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद जब उन लोगों को पता चलता है कि यह जो लड़की थी यह कोई और नहीं बल्कि यहाँ की डीएम साहिबा है, तो उन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक डीएम साहिबा को इस तरह से उन लोगों ने कभी नहीं देखा था कि वो मार्केट के अंदर इतने साधारण तरीके से सामान की खरीदारी करती हुई मिल जाएगी। इसके बाद डीएम मैडम वहाँ से भीड़ को इधर उधर करती है और उन दोनों लड़कों को हथकड़ी लगाकर पुलिस के साथ बिठा देती है। फिर डीएम मैडम पुलिस वालों को हिदायत देती है कि इन लोगों को हाथ नहीं लगाना है और इनको आराम से ले जाकर लॉकर के अंदर बंद कर दो। मैं अभी थोड़ी देर में थाने पर आती हूँ और वहाँ पर चलकर इनसे बात करूँगी। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उन दोनों लड़कों को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहाँ से थाने ले जाते हैं। इधर जो डीएम मैडम थी वो वहाँ से अपने घर जाती है और घर आकर वह अपने कपड़े चेंज करती और ड्राइवर के साथ थाने के लिए निकल जाती है। इधर जो दोनों लड़के थे वे बड़े हैरान थे और परेशान हैं, सोच रहे हैं कि आज ये कहाँ पर फंस गए, आखिर हम इस चीज़ से बाहर कैसे निकलेंगे। इतनी ही देर में डीएम मैडम वहाँ पर अपनी गाड़ी में आ जाती है। अब जैसे ही वो लड़के डीएम मैडम का रुतबा देखते हैं तो एकदम से उनकी हवा टाइट हो जाती है और चेहरे की हवाइयाँ गायब हो जाती है। इधर डीएम मैडम उन लड़कों को बाहर निकलवाती है और बाहर निकलवाने के बाद उनसे पूछताछ करने लगती है। कहती है कि हाँ भाई, यह बताओ तुम कब से लड़कियों को छेड़ रहे हो और तुम्हारा छेड़ने का क्या मोटिव है, ये सब करके क्या करना चाहते हो। अब इधर जो वो दो लड़के थे वो डीएम मैडम के रुतबे को देखकर पहले ही हैरान हो चुके थे, तो उसके बाद वो डीएम मैडम के पैर पकड़ लेते हैं और रो रो कर माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि मैडम हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब जो डीएम मैडम है वो थोड़ी देर तक कुछ सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद उन लड़कों से कहती है कि नहीं, माफ़ तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जहाँ पर भी काम करती हूँ वहाँ पर अपराध को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होगी। इसके बाद डीएम मैडम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए पुलिस वालों से बोल देती है और ख़ुद उनके लिए एफआईआर दर्ज कराती है। वो लड़के माफ़ी मांगते रहते हैं, कहते हैं कि मैडम हमें माफ़ कर दो, लेकिन वो उनसे साफ साफ बोल देती है कि आपने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर डीएम मैडम वहाँ से चली जाती है। उन लड़कों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश करने के बाद उनके खिलाफ़ उचित कार्रवाई की जाती है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। इसके बाद यह खबर जैसे ही बाहर मार्केट में फैलती है तो चारों तरफ सभी लोग डीएम मैडम की वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं कि डीएम मैडम हो तो ऐसी हो। अब जो मनचले लड़के कॉलेजों के सामने खड़ा होकर लड़कियों को छेड़ा करते थे वो भी सावधान हो गए थे और उसके बाद उन कॉलेजों पर या मंदिरों पर कोई भी मनचले लड़के दिखाई नहीं देते हैं जो लड़कियों को छेड़ने का वहाँ पर काम किया करते थे, क्योंकि सभी को डर लगता है कि ना जाने डीएम मैडम किस लड़की के भेष में यहाँ पर आ जाए और हम लोगों को पकड़ ले। उन लोगों पर जो भी कार्रवाई की गई थी उसकी वजह से वहाँ की सभी लड़कियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक महिला डीएम की जिन्होंने एक मार्केट के अंदर जाकर दो लड़कों को पकड़ लिया और उसी कारण से शहर के अंदर उनकी तारीफ़ें 4 गुना होने लगी। आप क्या कहना चाहते हो वेदा के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उन दो मनचले लड़कों के बारे में?
आपकी जो भी राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।